चीन से बात हुई, वो पीछे हटने को तैयार भी हो गया। भारत के दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा। लेकिन कब तक? चीन की उस डेडलाइन का अभी खुलासा नहीं हुआ है। यही वजह है कि भारत अभी भी उतनी ही मुस्तैदी से डटा है जितनी शिद्दत से वो बातचीत के दिन तक था। अभी भी लद्दाख में मिराज 2000 दहाड़ रहा है, गरज रहा है सुखोई 30 MK। अपाचे हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर है। चिनूक की चौकड़ी भी मुस्तैदी से डटी है ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब दिया जाए। बातचीत से उम्मीद है कि चीन को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए सीमा पर अभी भी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिली हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बनी। उसके मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। ये हिंदुस्तान का प्रण है। अब सरहद और अपने जवानों की रक्षा करने में पुराने समझौतों की दीवार को नहीं देखेगा, उसे तबाह कर देगा। इसी के तहत सरकार ने सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। इसी फंड से सेना ने पहली डील की है M777 होवित्जर तोप के गोला बारूद खरीदने की। चीन से विवाद के बीच अमेरिका के साथ ये बड़ी डील है। M777 गन की तैनाती फिलहाल पूर्वी लद्दाख सेक्टर में है। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के साथ मिलकर चीन को सामरिक और राजनयिक मोर्चे पर घेरने में जुटे हुए हैं। भारत चाहता है कि सुखोई लड़ाकू विमान और T-90 जैसे टैंकों के लिए रूस जल्द से जल्द गोला बारूद की आपूर्ति करे। इसके साथ ही भारतीय सेना आपातकालीन खरीद के तहत अमेरिका से M777 होवित्जर तोप का अचूक निशाना लगाने वाला गोला बारूद खरीदने जा रही है। ये दिखाता है कि भारत सामरिक और राजनयिक मोर्चे पर चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता। चीन की बातों पर भरोसा नहीं, इसी वजह से भारत अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। सरकार को खुली छूट के बाद सेना ने अपनी ताकत बढ़ाने की पहल कर दी है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक।